तो हम चाहते हैं कोई एक फ्रेशर आ जावे, न्यू आ जावे, जो कि अपने वार्ड को अपना घर समझकर उसकी तरक्की करे। बहुत बार हम लोग ने लोगों को आजमाया है कि भाई हमारा काम करेंगे, ये बंदा हमारा काम करेंगे, ये फैसिलिटीज लाएंगे, ये हमारे मुंब्रा में, हमारा एरिया में सब सुधार करेंगे। क्योंकि इससे पहले और भी जो पुराने थे उनको तो मौका देते ही आ रहे, तो इस बार हम चाहेंगे कि नए कैंडिडेट्स आए और कुछ करे। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में, हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम। बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरह से लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उसी को लेकर जनता कितना उनसे संतुष्ट है, जनता कितना उन पर भरोसा किए हैं, वही जानने के लिए हम लोग लगातार आप लोगों से मिलवा रहे हैं। और अभी भी हम एक जगह मौजूद हैं वार्ड नंबर 26 में, यहाँ सईदा विला में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो कैंडिडेट आए थे एमआईएम के, वो बहुत सारे वादे करके गए हैं, लेकिन क्या ये यहाँ के लोग उनके वादों पर क्या भरोसा किए हैं, या फिर चुनावी जो वादे होते हैं क्या उसी तरह से रहेंगे, या क्या सोचते हैं यहाँ की जनता? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नज़ीर अब्दुल्ला दसूर का। थोड़ा सा ऐसे हो जाए। क्या कहेंगे, चुनाव का समय है, बहुत से वादे होते हैं और वादे करके गए हैं, तो कितना भरोसा है कैंडिडेट पे भरोसा करने के बजाय हम लोग सोच रहे हैं कि कोई फ्रेश और जज्बाती कैंडिडेट आ जावे, तो वो कैंडिडेट हमारे मोहल्ले को सुधार सके, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। हम लोग चाहते हैं लोगों की भलाई। हम बिल्डिंग में भी रहते हैं तो हम अपना खुद का देखते नहीं, हम पूरी कौम का देखते हैं। तो हम चाहते हैं सोसाइटी के मेंबर का भलाई हो। भले ही हमारी एक सोसाइटी है, यूनाइटेड है, कंप्लीट सोसाइटी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एरिया का भला हो जावे, रोड अच्छा हो जावे। ये एक हिस्टोरिक रोड है ऊपर तक, मुमरा देवी रोड पे। आज मुमरा देवी रोड पे हर साल में करीबन लाखों पब्लिक आती है, लेकिन सुधारण ऐसे देखा जाए तो एकदम सिंपल है, होती है सुधारण होती है, लेकिन फुल नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कोई एक फ्रेशर आ जावे, न्यू आ जावे, जो कि अपने वार्ड को अपना घर समझकर उसकी तरक्की करे। और उसके अलावा लोगों की फैसिलिटी, जैसे कि पानी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी से परेशान है, फिर भी लोग सैर है, ऐसा नहीं कि बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जब कोई नया बंदा आएगा तो हम चाहेंगे भाई वो कुछ 5 साल में करके जावे, लोग याद करें कि भाई ये बंदा आया था, इसने अपना कुछ काम करके गया। आप कह रहे हैं कि फ्रेशर आप चाहते हैं कि कोई फ्रेशर हो, तो ऐसे में आपके सामने 4 कैंडिडेट करीब हैं, उनमें से आपको किस पर लगता है कि कोई फ्रेश है? क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं सब लोग जीतते आ रहे हैं, तो इस बार क्या है, माना जाए कि सैफ पठान जो भी आए हैं, जो कह के गए हैं, उन पर भरोसा है? मैं सैफ पठान को 100% गारंटी से नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आवाम ने जो मिल रहे आवाम, वो शायद सैफ पठान की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको बचपना से देखा हूँ। यहाँ पर आना, उसका बैठना, ये करना और धरना करना, ये मैंने बहुत दिनों से देखा हूँ, बहुत सालों से देखा हूँ। तो मैं चाहूँगा, मेरे यही एडवाइस रहेगी कि ये बंदा आगे चले जावे, ऊपर तक चले जावे और हमारी तकलीफें कम से कम करके दे देवे, यही हमारी उम्मीद है उनसे। चलिए, क्या नाम हो आपका? अनीस काजी। अनीस, यहीं से हैं आप? हाँ, मुंबई से। क्या कहेंगे, जैसे अंकल ने अपनी राय रख दी है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी बड़े वादे करके गए हैं, क्या लगता है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है लगभग। अगर सबका माइंडसेट तो अलग अलग होता है, पब्लिक ने अपने हिसाब से सोचेगी कि अभी नया कैंडिडेट अगर हम सोचते हैं तो कि वो कुछ काम करे। अगर हम मौका देते हैं तो हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि नया कैंडिडेट्स, हम उसका मैनिफेस्टो कुछ हो कि यहाँ पे 5 साल में वो क्या करना चाहता है। हम तो वोट देंगे, लेकिन हम ये इससे चाहते हैं कि पहले डेवलपमेंट्स में क्या कर सकते हो। अगर वो कुछ काम करके दिखाते तो अच्छी बात है, हम तो मौका देने के लिए चाहेंगे कि हम नया कैंडिडेट्स को मौका दें। अभी जिन लोगों को आप अब तक मौका देते आए हैं, क्या वो आपके उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं? देखो, कैंडिडेट्स को हमने मौका तो दिया, लेकिन कैंडिडेट्स का जहाँ तक वो गटर के काम है, नॉर्मल जो हर कारपोरेटर करता है वो काम वो उन्होंने भी किया। लेकिन हम सोचते कि यहाँ पे जो है
के यहाँ से रोड का तो काम है ही, दूसरा जो स्टेशन से लेके यहाँ तक का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट कुछ होना चाहिए, तो जो उनको करना चाहिए था उतना हुआ नहीं। और मेन फास्ट ट्रेन है ही नहीं यहाँ से, तो पब्लिक को सबसे ज़्यादा 80-90% पब्लिक तो जॉब करने वाली है। बहुत कम लोग हैं जो जिनका बिजनेस यहाँ पे हो जाओ यहाँ जोड़ा है। अभी मैंने सुना है जब वो बात कर रहे थे आप लोगों से, तो वो कह रहे थे कि मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई काम गिनवाए हैं, चाहे वो एस्केलेटर का आपका काम हो या फिर और भी कई कामों को लेकर उन्होंने धरना दिया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब कॉर्पोरेटर नहीं हूँ उसके बावजूद भी मैंने इतना काम किया है। तो आपको लगता है कि अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो काम कर पाएंगे? उम्मीद तो है, हम चाहेंगे मौका देंगे, हम मौका देंगे तो वो कुछ काम कर पाएंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मौका दें, क्योंकि इससे पहले और भी जो पुराने थे उनको तो हम मौका देते ही आ रहे, तो इस बार हम चाहेंगे कि नए कैंडिडेट्स आ रहे और कुछ करें। ठीक है, तो क्या कहेंगे वादों को लेकर? देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन है और इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर हर बिल्डिंग का या हर एरिया की जो रहवासी है उन सबकी एक ही आशा रहती है कि इनके जो नुमाइंदे चुन के जाए वो अपने एरिया के लिए बेहतर से बेहतर काम करे। अब गटर नाले की जो बात है, बेसिक है, बस लोगों ने क्या डेफिनेशन बना लिया है कि न घर, तो वो न से ये बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे लोग उसको, नल, गटर और नाला और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बट ये एक एब्रीवेशन है और वो एब्रीवेशन को सिर्फ एक बना दिया गया है। तो ये बेसिक जो नेसेसिटी है ना कि गटर नाला, इसके बारे में बात एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक बेसिक ड्यूटी है जो हर किसी को करनी ही है। इसके अलावा आप बेहतर क्या कर सकते हो उसकी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोलने का मतलब ऐसा है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है टीएमसी के अंदर, जो फैसिलिटीज़ टीएमसी में स्कीम पास है और शहर के लोगों को पता ही नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना, वो अवेयरनेस जो है वो कॉरपोरेशन के अंदर जो भेजे हुए नुमाइंदे वो लाते हैं अपने एरिया में। आज हम लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं, हम लोगों ने भी शहर के अंदर बहुत सारे नगर सेवकों को काम करते हुए देखा है, बीएमसी में भी, टीएमसी में भी, केडीएमसी में भी। तो वो लोग जो है ना, वो उनके पास जो स्कीम्स अवेलेबल रहती है वो अपने एरिया के जो नागरिक रहते हैं उनको बताते हैं कि उसमें से कौन सी स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल है और वो कौन सी स्कीम को उन्हें ऑप्ट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहाँ पे हमारी विधवा बहनें जो रहती है उनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट टीएमसी की तरफ से, या फिर जो हमारी वो अपना सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनको पैसा मिलता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, लेकिन वो बताने वाला कोई नहीं है और वो जो फंड है वो अनयूज्ड रह जाता है कितनी बार। ये हमारे लोग जो है वो उसको क्लेम ही नहीं करते, तो वो अनक्लेम्ड रहता है। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को बताया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटर की है, वो कॉर्पोरेटर आके बताएगा तब हमारे लोग पढ़ेंगे। हमारे लोग जो है वो पढ़ने में जो है ना वो पीछे रहते हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ते हैं। तो व्हाट्सएप पे आने वाली हर एक चीज जो है ना वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल जो है वो आपको लगता है कि अभिषेक साहब जो बात करके गए हैं, तो आपको लगता है कि ये उन मुद्दों को साइड करते हुए या मतलब उन मुद्दों से ऊपर उठकर बात करेंगे जो जनता के हित में है, जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, हमारी उम्मीद वही है कि हम लोग वही चाहते हैं कि हमको ना बेबाक और बोलने वाला बंदा चाहिए, और जो बात जो है हमारे दिलों में जो बात है उसकी तर्जुमानी बेहतर तरीके से वो कर पाए। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसके बारे में हमको इन्फो ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो हमारा नुमाइंदा हमको आके बताएगा तो हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है? नमस्ते, सुरेश। क्या कहेंगे सुरेश, अभी सैफ पठान यहाँ से गए हैं और ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या जी सर, सैफ भाई ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बोली और उन्होंने जो काम किया उन्होंने बताया कि भाई हमको आपने चुन के लाए हैं तो हम लोग ने ये काम किए, और आगे भी आप अगर हम लोग को चुन के लाएंगे तो बेहतर इससे भी अच्छा काम करेंगे। तो बहुत अच्छा बंदा है, उनको हम लोग वोट देना चाहिए और उनको भी एक बार मतलब आजमाना चाहिए। बहुत बार हम लोग ने लोगों को आजमाया है कि भाई हमारा काम करेंगे, ये बंदा हमारा काम करेंगे, ये फैसिलिटीज लाएंगे, ये हमारे मुंब्रा में, हमारा एरिया में सब सुधार करेंगे। तो बहुत सारे हम लोग ने देख लिए इतने सालों में। हाँ, किसी बहुत लोगों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, बहुत सारे कुछ काम किए और कुछ रह भी गए हैं। बट सैफ भाई जो नया चेहरा है उनको लाना चाहिए, हम लोग एक उनको वोट देना चाहिए और उनको लाना है, लाके उसको फिर हम लोग देख सकते हैं ना कि भाई हाँ सैफ भाई भी अभी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहुत, तो उनको लाना चाहिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए मुस्लिम।